एक्सरसाइज 5.5 था। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एस। फंक्शन हमारे पास क्या है, लॉग एस द पावर टॉस एस, तो इसको हम लोग वाई लेट कर लेते हैं। लॉग एस द पावर टॉस एस हमारे पास फंक्शन था, हमने वाई लेट कर लिया। अब दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने से क्या फ़ायदा होता है, हमें डिफरेंशिएट करने में आसानी होगा। तो दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एस और इसके पावर हमारे पास क्या है, टॉस एस। तो देखिए लॉग ऑफ एस के पावर वाई क्या हो जाता है, आप बताओ। वाई इंटू लॉग एस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाता है या नहीं होता है, आप बताओ। होता है, तो वही यहाँ पे भी करेंगे। लॉग ऑफ ये पूरा एस मान लेते हैं, एस के पावर वाई है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, लॉग वाई इक्वल टू टॉस एस इंटू लॉग ऑफ लॉग एस। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये लॉग वाई है, तो 1/y, ये वाई के टर्म में था पर डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो वाई तो सेपरेटली हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy/ds इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग टॉस एस, तो टॉस एस हमारे पास डिफरेंशिएट करेंगे। फिर हम लोग लॉग एस भी हमारा है, तो वो कंप्लीट हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप देखते रहिए, समझते रहिए। तो dy/ds ऑफ टॉस, ये पूरा लिख देते हैं s इंटू लॉग ऑफ लॉग एस। ठीक है, तो ये तो कन्फ्यूजन है तो पूछ लो यार, अभी पूछ लो। ठीक है, आगे चलते हैं। 1/y dy/ds इक्वल टू, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखिए, ये मान लेते हैं ये पूरा u है और ये पूरा v है, तो u इंटू v डिफरेंशिएट वैसे ही होता है, u इंटू v वाला मेथड सेम प्रोडक्ट मेथड से, तो हम लोग जो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो पहले टॉस तो डिफरेंशिएट करते हैं, इस तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, इस तो ऐसे ही छोड़ दिया, तो लॉग ऑफ लॉग एस ऐसे ही छोड़ दें, इसका dy/ds ऑफ टॉस एस का डिफरेंशिएशन प्लस, अब टॉस एस तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, टॉस एस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एस, ये हमारे पास आ गया। क्लियर है। अब इसका डिफरेंशिएशन आप देखो, तो 1/y dy/ds लॉग ऑफ लॉग एस, ये तो ऐसे ही रहेगा। टॉस एस का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एस इंटू लॉग ऑफ लॉग एस, तो ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है, टॉस एस ऐसे ही रहेगा। लॉग ऑफ लॉग एस का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, तो लॉग ऑफ लॉग एस मतलब क्या, 1/log एस। ठीक है, 1/log एस। अब लॉग ऑफ लॉग एस, जैसे कि हमें पता है कि लॉग एस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/s, तो लॉग ये पूरा तो अगर हम लोग टी मान लें तो लॉग टी का क्या हो जाएगा, 1/t, तो टी हमारे पास क्या था, लॉग एस, तो लॉग एस लिख दिए। अब लॉग एस का डिफरेंशिएशन अलग से भी होता है, इस लॉग एस का डिफरेंशिएशन अलग से भी लेंगे हम लोग, तो लॉग एस, ये मान लीजिए लॉग, ये पूरा तो मैं टी मान लिया, तो लॉग टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/t, और टी क्या था, लॉग एस था, तो लॉग यहाँ पे डाल दिया। अब इस टी का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे ना, तो 1/s हमने लिख दिया, 1/s, तो 1/s तो हमारा हो गया लॉग एस का डिफरेंशिएशन 1/s, पर ये एस का डिफरेंशिएशन अलग से होता है, तो एस के रिस्पेक्ट में एस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 1 आ जाता है। इसके लिए हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते हैं कि ये नीचे डिनोमिनेटर वाले टर्म का भी तो डिफरेंशिएशन हुआ है, पर ये पता नहीं चल पाता, क्योंकि हम लोग एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे एस ही है तो हमारे पास 1 आ गया, तो पता नहीं चल पाता, बस वहाँ ये डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप तो समझ में आ गया। आगे चले, तो 1/y, चलो y तो उधर ही चलते हैं, राइट हैंड साइड में लेते चले जाते हैं, तो dy/ds इक्वल टू y इंटू साइन एस इंटू लॉग ऑफ लॉग एस प्लस टॉस, न्यूमरेटर में टॉस है, डिनोमिनेटर में लॉग एस है, तो टॉस एस अपॉन लॉग एस और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एस, तो लॉग एस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/s, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास थोड़ा स्पेस का कमी हो रहा है, इसके लिए मैं ऊपर वाला पार्ट थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। तो ये इसके बाद अब इधर है, तो dy/ds इक्वल टू वाई, यहाँ पे y था ना, तो y हमारे पास क्या था, y हमारे पास था log s के पावर टॉस एस, जो हमारा फंक्शन था, तो वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो log s के पावर टॉस एस, और ये यहाँ पे क्या था, टॉस एस बाई लॉग एस इंटू, तो टॉस एस बाई एस इंटू लॉग एस लिख सकते हैं, तो टॉस एस बाई एस इंटू लॉग एस, ये वाला पूरा टर्म मैंने लिखा है। अब प्लस ये वाला टर्म, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा,
इसलिए मैंने पॉजिटिव वाला टर्म पहले लिख दिया, माइनस वाला टर्म बाद में लिख रहा हूँ। तो माइनस ऑफ ये टर्म क्या है, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं लिख देता हूँ साइन लॉग एस। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का डिफरेंशिएट जब हम लोग करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। फाइनल आंसर हमारे पास ये है। ये हमने y का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, y का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। बाकी ये निगेटिव था तो इसे बाद में डाला, पॉजिटिव वाले टर्म तो पहले डाल दिया, s था तो s यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डाला है। तो इतना कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू s। फंक्शन हमारे पास क्या है, s⁻s माइनस 2 sin s। इसको हम लोग y इक्वल टू लेट कर लेते हैं। तो ये इसमें दो फंक्शन है, इस फंक्शन तो हम लोग मान लेते हैं u और इस फंक्शन तो हम लोग मान लेते हैं v। तो ये दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन तो हम लोग सेपरेटली करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो आप देखिए हम लोग ये देखिए dy बाई डी एस ऑफ du बाई डी एस माइनस dv बाई डी एस, ये हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आगे देखिए, तो जैसा कि मैंने बोला था दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो पहले u वाले टर्म तो लेते हैं, तो u वाला टर्म s आ गया हमारे पास। दोनों साइड लॉग लेते हैं, लॉग लेने से क्या फ़ायदा, हमारा सॉल्व करने में, डिफरेंशिएट करने में हमें आसानी होगा, ये फ़ायदा है और कोई फ़ायदा नहीं है। लॉग ऑफ s तो s तो हम लोग लिख सकते हैं s इंटू लॉग एस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। तो लॉग यू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/u, पर यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे लेकिन फंक्शन हमारे पास u में है, तो u du बाई डी एस, हम लोग u तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब s इंटू लॉग एस हमारे पास है, तो s इंटू लॉग एस तो हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। ये u इंटू वी मेथड, वही प्रोडक्ट वाला मेथड वही लगाएंगे। तो पहले हम लोग लॉग एस तो छोड़ देते हैं और s का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एस तो डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा 1/s, और s तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा। क्लियर है। अब 1/u du बाई डी एस इक्वल टू लॉग एस प्लस s और s कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचा। अब ये u उधर चला जाएगा, u तो मैं राइट हैंड साइड में ले आया तो u मल्टीप्लाई में आ गया। अब हमारे पास u का वैल्यू हमारे पास क्या था, s हमारे पास था, s तो ये यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो du बाई डी एस इक्वल टू s लॉग s प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारा du बाई डी एस आ गया। तो हमारे पास अब du बाई डी एस तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब dv बाई डी एस हमें फाइंड आउट करना है। v हमारे पास क्या है 2 sin s, तो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर dv बाई डी एस फाइंड करेंगे, फिर du बाई डी एस में से dv बाई डी एस सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर dy बाई डी एस हमारे पास आ जाए। तो फिर हम v इक्वल टू 2 sin s का डिफरेंशिएशन होने वाला है। तो पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, ताकि हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो लॉग ऑफ s y तो हम लोग लिख सकते हैं y इंटू लॉग s लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे भी करेंगे। साइन s इंटू लॉग ऑफ 2 sin s तो हम लिख सकते हैं साइन s इंटू log 2 ले सकते हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे, तीसरे रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, तो 1/v, यहाँ पे फंक्शन v में था पर डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो dv बाई डी एस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब u इंटू v मेथड है, डिफरेंशिएशन में भी वही u इंटू v मतलब प्रोडक्ट मेथड से थ्रू हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो फिर आप देखिए लॉग तो छोड़ देते हैं, log 2 तो छोड़ दिया, और साइन s का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा cos s प्लस, अब हमारे पास साइन s तो हम लोग छोड़ देते हैं और फिर log 2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/2। क्लियर है। अब भी राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो dv बाई डी एस इक्वल टू v का वैल्यू हमारे पास क्या था 2 sin s, तो यहाँ पे v के जगह पे हम लोग 2 sin s सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमारे पास क्या आया log 2 अंदर ब्रैकेट के अंदर log 2 cos s प्लस sin s अपॉन 2। तो ये तो हमारा क्या है dv बाई डी एस और du बाई डी एस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो dy बाई डी एस इक्वल टू du बाई डी एस माइनस dv बाई डी एस। तो du बाई डी एस हमारे पास क्या आया था s 1 प्लस log s, ठीक है, और dv बाई डी एस हमारे पास क्या आया था 2 sin s log
टू cos s प्लस sin s बाई 2। क्लियर है? तो ये हमारा डिफरेंशिएटेड फॉर्म आया। क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद करता हूँ आप तो समझ में आ गया होगा।